Welcome back, students, in the 15th lecture of this video lecture series, and it is the third lecture of unit second. आज के इस वीडियो लेक्चर में परावैद्युत ध्रुवणता एवं ध्रुवणता सदिश, विद्युत प्रवृत्ति एवं विद्युत विस्थापन के व्यंजकों की स्थापना की जाएगी। आज का ये वीडियो लेक्चर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइट डालेगा और ये जो मूलभूत परिभाषाएं हैं ये भविष्य में हर स्तर के भौतिक विज्ञान के लेक्चर्स में डायरेक्टली यूज की जाएगी। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पूर्व के वीडियो लेक्चर में एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी यानी परमाणुविक ध्रुवणता के व्यंजक की स्थापना की गई थी और आज ध्रुवणता सदिश के व्यंजक की स्थापना की जाएगी। दोनों में क्या अंतर है यह आपको आज के वीडियो लेक्चर में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। सर्वप्रथम परावैद्युत ध्रुवण। यहां पर आपको ध्रुवण करना है, वो भी परावैद्युत पदार्थ। तो एक समविद्युत क्षेत्र की कल्पना की जाती है। आपने पूर्व क्लासों में 12th क्लास में पढ़ा होगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से दी जाती है, जो परिमाण में नियत होती है। यदि ऐसे एक समविद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत पट्टिका रख दी जाए तो दो स्थितियां संभव होती हैं। पहली स्थिति में है यदि पट्टिका के अणु अध्रुवीय हैं, अर्थात उनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई विद्युत द्विध्रुवा गुण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो एक समविद्युत क्षेत्र आपने संधारित्र के माध्यम से लगाया है वो अध्रुवीय अणु को ध्रुवीय अणु में प्रेरित कर देता है, रूपांतरित कर देता है, अर्थात अध्रुवीय अणु प्रेरित ध्रुवीय अणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं। और यदि अणु पहले से ध्रुवीय हैं तो उनका कोई ना कोई द्विध्रुवा गुण होगा। तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो उन यादृच्छिक रूप से वितरित द्विध्रुवा घूर्णों को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। अर्थात दोनों बिंदुओं को सामूहिक रूप से समझें। अध्रुवीय अणु हैं तो कोई आरंभ में विद्युत द्विध्रुवा गुण नहीं होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण ध्रुवीय गुण आ जाएंगे और प्रेरित द्विध्रुवा गुण उत्पन्न हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में यदि अणु पहले से ही ध्रुवीय हैं तो उनमें पहले से ही द्विध्रुवा गुण है। ऐसी स्थिति में बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र द्विध्रुवा गुण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को सामान्य भाषा में परावैद्युत ध्रुवण डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। अर्थात परावैद्युत पदार्थ के अणु अथवा परमाणुओं को ध्रुवित करने को ही परावैद्युत ध्रुवण कहा जाता है। अब जैसे इस पट्टिका में देखा जाए या पूर्व के वीडियो लेक्चर की भी बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये हर अणु को देखिए उसने अपने दो भाग कर लिए। माइनस आवेश अलग दिशा में यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चला गया, प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में कुछ आगे की तरफ चला गया, जिसके कारण अणु में ध्रुवीय गुण आ गए हैं। अब दो अलग अलग अणुओं के पास पास के प्लस और माइनस एक दूसरे को संतुलित करते हुए मान सकते हैं, परंतु अंतिम रूप से प्लेट के एक सिरे पर माइनस आवेश और दूसरे पृष्ठ पर प्लस आवेश रह जाता है। ये इस हिसाब से माना गया है कि एक अणु का प्लस अपने निकटवर्ती माइनस को संतुलित कर देता है या उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो अपने ये मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज रह गया माइनस क्यू नेट चार्ज, यहाँ पर कोई नेट प्लस चार्ज रह गया सेम परिमाण का ही होगा प्लस क्यू, और दोनों के मध्य कुछ दूरी भी है। तो ये पट्टिका ध्रुवित हो गई है, यानी ये द्विध्रुव पट्टिका की भांति ये व्यवहार कर रही है। ये तो था
परमाणुविक ध्रुवणता होती क्या है? अब इसको परिभाषित आगे किया जाए तो वो ध्रुवण सदिश के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो ध्रुवण सदिश के लिए जो पट्टिका ध्रुवित हुई है, जिसमें अपने कह रहे हैं कि द्विध्रुव के गुण आ गए, माइनस क्यू आवेश भी आ गया, प्लस क्यू आवेश भी आ गया, तो इन माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के कारण इस पट्टिका में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है एकांक आयतन में, उसे ध्रुवण सदिश से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ध्रुवण सदिश इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बटे वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, जो पट्टिका ली गई है उसका आयतन कितना है, अर्थात पट्टिका के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहा जाता है। अब इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट के लिए प्रेरित आवेश कितना है, इंड्यूस्ड चार्ज, और आवेश को यदि आवेशों के मध्य की दूरी से गुणा किया जाए, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। अपॉन में सेम टर्म रखी है वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप। अब आवेश कितना प्रेरित हुआ, मान लीजिए प्रेरित आवेश घनत्व जो यूनिट सरफेस पर है वो सिग्मा पी है, और पट्टिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा इसको दो पदों का गुणा मान सकते हैं, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थात प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणा क्षेत्रफल। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एज इट इज रहा। सरफेस चार्ज डेंसिटी या प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा पी से, पट्टिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लिया, और पट्टिका की मोटाई यानी दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी टी मान ली। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए माना हुआ है, तो जो आयतन होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू टी के बराबर होगा। 80 टर्म कैंसिल होकर ध्रुवण सदिश का मान इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थात प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के परिमाण के समान हो जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, इसीलिए ध्रुवण सदिश का मात्रक भी कूलम प्रति वर्ग मीटर ही होगा। यदि एक परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P हो, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में था कि एक परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p हो और पट्टिका के एकांक आयतन में कैपिटल N परमाणु हो, तो ध्रुवण सदिश बन जाता है N इंटू P। एक परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p और एकांक आयतन में कैपिटल N परमाणु, तो N इंटू स्मॉल p कैपिटल P बन जाएगा, जिसे ध्रुवण सदिश कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है विद्युत प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। समदैशिक परावैद्युत माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें विद्युत गुण दिशा पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें समदैशिक परावैद्युत माध्यम कहते हैं। ऐसे माध्यम में किसी परावैद्युत के लिए अलग अलग दिशाओं में यदि किसी विद्युत गुण का अध्ययन किया जाए तो वह गुण हर दिशा में समान प्राप्त होता है। यदि किसी ऐसे माध्यम के लिए ध्रुवण सदिश की गणना की जाए तो वह ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती ई होगा। यदि समानुपाती चिन्ह हटाया जाए तो एप्सिलॉन 0 और काई एक नियतांक आता है। जो नियत राशि है वो इन दो अलग अलग राशियों का गुणनफल है। एप्सिलॉन 0 आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि यह विद्युतशीलता है, काई इसे विद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है उस परावैद्युत माध्यम की। यहाँ काई एक विमाहीन अदिश नियतांक राशि है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है, जो हर परावैद्युत माध्यम के लिए अलग अलग होती है। इसके संबंध में ये तीन बिंदु मुख्य हैं। यदि तीव्रता का मान अधिक है अर्थात वेक्टर ई की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो काई नियतांक नहीं रहता है, इसका मान बदल जाता है। सेकंड पॉइंट, न्यून तीव्रता के क्षेत्र में काई का मान नियत होता है, अर्थात यदि तीव्रता कम है तो विद्युत प्रवृत्ति का मान नियत बना रहेगा। और तीसरा,
समदैशिक परावैद्युत माध्यम में जहां पर ऐसा कहा जाए कि जो P है वो E की दिशा में नहीं है, तो ऐसे माध्यम में E जो काई होगा वह टेंसर के रूप में होगा। तो ऐसे माध्यम को अपने विषम दैशिक परावैद्युत माध्यम एनिसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जहां P और E एक ही दिशा में है तो काई एक अदिश राशि होगी, और जहां E और P अलग अलग दिशाओं में है वहां काई एक टेंसर के रूप में होता है। ये विद्युत प्रवृत्ति की परिभाषा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है विद्युत विस्थापन, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ध्रुवण के कारण जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता है वह सदैव बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। चित्र में आपको एक संधारित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें सिग्मा 0 संधारित्र की प्लेट पर दिया गया आवेश है, इधर सिग्मा माइनस होगा। प्रेरित आवेश जो है यहाँ पर, उसका परिमाण इस प्रकार से है कि उसे सिग्मा पी से प्रदर्शित किया जा रहा है। एक तरफ माइनस सिग्मा पी, दूसरी तरफ प्लस सिग्मा पी होगा। अब जो बाह्य विद्युत क्षेत्र था वो अपने हिसाब से लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, जिसे ई नॉट से प्रदर्शित किया गया है, जबकि प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई पी वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में है। दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इसके कारण परावैद्युत में परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा, ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट है सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ईपी है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यदि एलसीएम लिया जाए तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी आ जाएगा। सिग्मा नॉट को सिग्मा फ्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह इसका जो मान होगा सिग्मा, ये बाह्य स्रोत के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये वैल्यू ई के बराबर है, जहां ई परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा फ्री का मान ई इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस पी के बराबर आ जाएगा। सिग्मा पी प्रेरित जो आवेश घनत्व है उसी को ही अपने कैपिटल पी से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे पूर्व के स्लाइड में अपनों ने इस परिभाषा को लिया था। अब समीकरण के दाएं पक्ष की राशियां ई तथा पी जो परावैद्युत माध्यम पर निर्भर हैं, अर्थात ई परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ये और जो पी राशि है वह जिसे अपनों ने प्रति एकांक आयतन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवण सदिश परिभाषित किया था, ये परावैद्युत माध्यम पर निर्भर होती हैं। जबकि बाएं तरफ की राशि सिग्मा फ्री है, जो इस संयोजन के साथ जुड़ी बैटरी पर भी निर्भर करेगी, वह मुक्त आवेश घनत्व है जो परावैद्युत माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। तो दाएं तरफ की राशि परावैद्युत माध्यम पर निर्भर है, बाएं तरफ की राशि निर्भर नहीं है। तो ये जो नियत राशि मानी जा सकती है सिग्मा फ्री को, इसे विद्युत विस्थापन कहा जाता है। अर्थात सिग्मा फ्री, जिसे कैपिटल डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के बराबर आता है। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा से एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे अपने एफ नॉट बाय एफ भी किया जा सकता है, और एफ इक्वल टू क्यू इन टू ई होता तो ई नॉट और अपॉन में जो क्यू इन टू ई था, दोनों क्यू कैंसिल होकर ई नॉट बाय ई बन जाएगा। तो ये जो एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन थी, जो दो बार पूर्व में भी अपने पढ़ चुके हैं, उसी को अपनों ने तीव्रता के पदों में लिया है। सेकंड और फोर्थ टर्म एप्सिलॉन और ई वाले पद में यदि वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई बन जाता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा फ्री का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट के बराबर आएगा। इन दोनों समीकरणों को मिलाएं
तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन इंटू ई के बराबर, और ये वैल्यू सिग्मा फ्री के बराबर, और सिग्मा फ्री खुद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। अर्थात ये चारों पद आपस में समान हो जाते हैं, जिससे जो पूर्व में समीकरण 1 लिखी है प्रीवियस स्लाइड में, वहां से डी की वैल्यू थी अपने पास एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और डी की जगह यहाँ पे रखा है एप्सिलॉन इंटू ई के पदों को एक तरफ एकत्रित किया, पी जो अपने पास ध्रुवता परिभाषित की एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुवा घूर्ण, उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई, जहां काई विद्युत प्रवृत्ति परिभाषित कर चुके हैं, ई से ई कैंसिल होकर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन आर लिखा, साइड चेंज करते हुए एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई, अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध स्थापित हो जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित कीजिए, परावैद्युत ध्रुवणता एवं ध्रुवणता सदिश, विद्युत प्रवृत्ति एवं विद्युत विस्थापन। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत प्रवृत्ति तथा अपेक्षिक विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।